अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक कई स्टार्स जामनगर पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स ने अनंत अंबानी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से स्टार्स शामिल हैं। दरअसल बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का 10 अप्रैल यानी कि आज जन्मदिन है। अनंत के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए कई बॉलीवुड सितारे गुजरात के जामनगर पहुंच गए हैं। गुरुवार की देर रात शाहरुख खान और सलमान खान ने अनंत अंबानी के जन्मदिन पर प्यार भरी पोस्ट साझा की है। सलमान खान ने अनंत अंबानी के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन से पहले की अनदेखी तस्वीर शेयर की। इसके अलावा कई अन्य सेलेब्स ने भी अनंत अंबानी को बर्थडे पर विश किया है। जी हां, आपको बता दें कि सलमान खान ने अनंत अंबानी के साथ एक बहुत ही प्यारी मजाक करते हुए की तस्वीर साझा की है। साथ ही कैप्शन में लिखा है, मेरे छोटे भाई अनंत, जन्मदिन की बधाई। तुम कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो। तुम बहुत ही दयालु हो और निस्वार्थ स्वभाव के हो। वहीं आपको बता दें, शाहरुख खान भी इस मामले में पीछे नहीं रहे हैं। शाहरुख खान ने भी अनंत अंबानी के जन्मदिन से पहले एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर साझा की। इसमें वह लिखते हैं, जन्मदिन की बधाई अनंत, ऐसे ही अच्छा काम करते रहो, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते रहो। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत और खूब सारी खुशियां दे। इन सेलेब्स में और भी कई अन्य नाम शामिल हैं। अनंत अंबानी को बॉबी देओल और अनन्या पांडे ने भी बर्थडे पर विशेस भेजे हैं। अनन्या पांडे ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की और अनंत को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं बॉबी देओल ने इंस्टाग्राम पर सलमान खान की पोस्ट पर ही रिएक्शन देते हुए अनंत अंबानी को बधाई दे डाली है। इनके अलावा कई बॉलीवुड सेलेब्स ने अनंत को जन्मदिन पर विश किया है। साथ ही कई सेलेब्स ने उनकी बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए जामनगर की ओर का रुख किया है। एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने जो स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, उसमें उन्होंने अनंत अंबानी की फोटो के साथ लिखा, हैप्पी बर्थडे टू द बिगेस्ट इंस्पिरेशन एंड द काइंडेस्ट ह्यूमन बीइंग। थैंक यू फॉर टीचिंग एवरीवन हाउ टू बी अ बेटर पर्सन। इसी के साथ आपको बताएं कि अभिनेता रणवीर सिंह ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अनंत अंबानी के साथ एक प्यारी सी फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने अनंत अंबानी को एक किंग साइज ताज पहनाया है। इसी के साथ उन्होंने लिखा है, हैप्पी बर्थडे भाई, और साथ में किस वाली इमोजी शेयर करते हुए हैशटैग अनंत अंबानी को टैग किया है। आपको बता दें कि अभिनेता संजय दत्त ने भी अपने इंस्टाग्राम पर अनंत अंबानी की प्यारी सी तस्वीर साझा करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और लिखा, अनंत मेरे भाई, तुम सबसे दयालु और प्यारे हो। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि तुम स्वस्थ रहो और अपने सभी कामों से सफल रहो, हमेशा खुश रहो और मेरे लिए हमेशा की तरह प्यारे भाई बने रहो। जन्मदिन मुबारक हो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। हर हर महादेव। रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख ने भी अपने दोस्त अनंत को इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अनंत और उनकी पत्नी यानी कि राधिका मर्चेंट की तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने यानी रितेश ने लिखा, प्यारे अनंत, आज तुम्हारा जन्मदिन है और हम तुम्हारे लिए खुशियां और अच्छे स्वास्थ्य से भरा जीवन की कामना करते हैं। जब भी हम वंतारा आते हैं, वह हमारे लिए सबसे अच्छे और सुकून भरा समय रहता है। तुम और राधिका हमेशा से बहुत अच्छे मेजबान रहे हो। हंसते रहो, तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक है। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे भाई। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से ही अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू हो गई थी और हर दिन कुछ नया होता हुआ नजर आ रहा था। वंतारा में भी कई सेलेब्स पहुंच चुके हैं और अनंत अंबानी का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।
बीते सोमवार को मुंबई में अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म भूत बंगला का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया। इस मौके पर एक्टर और डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ हादसा होते होते बचा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस इवेंट में क्या हुआ था। दरअसल फिल्म भूत बंगला का ट्रेलर लॉन्च अलग अलग वजहों से सोमवार को चर्चाओं में रहा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अक्षय कुमार फटे चिथड़े कपड़े पहनकर ट्रेलर लॉन्च इवेंट में आए। वहीं स्टेज पर वह मजाक की आड़ में राजपाल यादव की बेइज्जती करते भी दिखे। इसके अलावा इस ट्रेलर लॉन्च पर डायरेक्टर प्रियदर्शन और परेश रावल स्टेज पर चढ़ने से पहले गिरने से बाल बाल बचे। आखिर इन दोनों के साथ ये घटना क्यों हुई, चलिए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल जब डायरेक्टर प्रियदर्शन और एक्टर परेश रावल स्टेज पर आने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो सीढ़ी टूटी हुई थी। जैसे ही प्रियदर्शन और परेश रावल ने उस सीढ़ी पर पैर रखा वह लड़खड़ा गए। दोनों का ही बैलेंस लगभग बिगड़ गया था। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला, जबकि तब्बू इसी बात के लिए राजपाल यादव को भी अलर्ट करती हुई दिखी। वहीं आपको बता दें फिल्म भूत बंगला के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर तब्बू, डायरेक्टर प्रियदर्शन, प्रोड्यूसर एकता कपूर, एक्ट्रेस वामिका गब्बी नजर आए। इस मौके पर तब्बू और अक्षय कुमार ने जमकर पेपराजी के सामने फोटो क्लिक करवाई। वामिका गब्बी का भी स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला है। इवेंट के दौरान अक्षय कुमार का मस्ती भरा अंदाज देखने को मिला, लेकिन उनका फटेहाल लुक सभी का ध्यान खींच गया। वहीं इस पर उन्होंने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा कि फिल्म प्रोड्यूस करते करते ऐसा ही हाल हो जाता है। दरअसल इस फिल्म को एकता कपूर और अक्षय कुमार मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस इवेंट में पुरानी यादें ताजा करते हुए मजाकिया अंदाज में तब्बू ने अक्षय कुमार की जिंदगी से भूत की तरह गायब होने के बारे में बात की। इस पर अक्षय कुमार ने तुरंत उन्हें टोकते हुए कहा, मैं भूत नहीं हूँ। दोनों की ये नोकझोंक दर्शकों को खूब पसंद आई। हेरा फेरी के बाद लंबे समय तक दोनों एक साथ नजर नहीं आए थे। इस पर अक्षय ने बताया कि सही स्क्रिप्ट नहीं मिली और दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे। वहीं इस दौरान निर्देशक प्रियदर्शन ने मजाक में कहा कि 25 साल बाद भी दोनों में ज्यादा बदलाव नहीं आया है, बस थोड़े बाल कम हो गए हैं। आपको बता दें कि फिल्मों में आने से पहले अक्षय और तब्बू एक दूसरे को जानते थे। दोनों साथ में डांस क्लास जाया करते थे। अक्षय उन्हें बाइक से लेने पहुंचा करते थे। अब सालों बाद भूत बंगला के जरिए उनकी जोड़ी फिर से बड़े पर्दे पर लौट रही है, जो फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें फिल्म भूत बंगला को प्रियदर्शन ने निर्देशित किया है। इसमें अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, तब्बू, राजपाल यादव तथा परेश रावल जैसे एक्टर इस फिल्म का हिस्सा हैं। यह फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने हाल ही में खुलासा किया कि साल 2018 में उनकी पहली फिल्म धड़क की रिलीज के बाद वह डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि उस दौरान की उनकी यादें पूरी तरह से सुखद नहीं थी। जी हां, आपको बता दें कि अभिनेत्री जानवी कपूर ने बॉलीवुड में फिल्म धड़क से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म में ईशान खट्टर और जानवी कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म के साथ ही इसके गाने भी काफी हिट हुए। उनकी पहली फिल्म धड़क उनकी मां श्रीदेवी के निधन के कुछ महीने बाद ही रिलीज हुई थी। अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए जानवी ने खुलासा किया और बताया कि वह उस दौरान डिप्रेशन में चली गई थी। जी हां, आपको बताएं कि हाल ही में जानवी कपूर ने राज शमानी के पॉडकास्ट में अपनी कई पुरानी यादों को शेयर किया। उन्होंने बताया, धड़क रिलीज होने के बाद वह उदास हो गई थी। उन्हें लगता था कि लोग उनसे नफरत करते हैं, उनका करियर खत्म हो गया है। जानवी ने कहा, जब भी लोग धड़क के बारे में बात करते हैं तो वह कहते हैं कि फिल्म अच्छी थी, आपने बहुत पैसे कमाए, लेकिन मेरी यादें बिल्कुल अलग हैं। फिल्म के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे लगा कि सब लोग मुझसे नापसंद करने लगे हैं। जानवी ने आगे बताया, मुझे जीवन में सारा सपोर्ट मेरी माँ से मिला है। जब वो चली गई तो मैंने सोचा कि अब दर्शकों पर छोड़ देती हूँ। मैं चाहती थी कि सब लोग मुझे पसंद करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
मैं सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देती रही। मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि धड़क बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। उस समय तक यह नई अभिनेत्रियों की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म थी। लेकिन सिर्फ यही नहीं लगता था। मैं बेकार हूँ, मुझे ऐसा लगता था। लोग मुझे नापसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता था। पहले भी एक पॉडकास्ट के दौरान जाह्नवी ने कहा था कि धड़क और गुंजन सक्सेना के समय उन्हें लगता था कि उन्हें सब कुछ आसानी से मिल गया है, क्योंकि उनके माता पिता बड़े स्टार हैं। उन्हें महसूस होता था कि उनमें क्षमता नहीं है और ये मौके सिर्फ माँ बाप की वजह से उन्हें मिल रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि उन्हें अभिनय से बहुत प्यार है और इसी के लिए वह जीती भी है। धड़क फिल्म साल 2018 में ईशान खट्टर के साथ जाह्नवी की पहली फिल्म थी, जो मराठी फिल्म सैराट का हिंदी रीमेक थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 110 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। आपको बता दें, जाह्नवी कपूर अब तक गुंजन सक्सेना, घोस्ट स्टोरीज, रूही और गुड लक जेरी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हाल ही में उनकी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी रिलीज हुई थी। इसी साल उनकी परम सुंदरी भी रिलीज हुई, जो कि दर्शकों को ठीक ठाक ही लगी। वहीं आपको बता दें कि अब जाह्नवी कपूर जल्द ही अपनी आगामी तेलुगु फिल्म पेड्डी में रामचरण के साथ नजर आने वाली हैं, जो इस साल जल्द ही रिलीज होने वाली है। वेल, आपको जाह्नवी कपूर के डिप्रेशन के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय रैना का YouTube चैनल पर कमबैक चर्चाओं में है। उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला। इसमें इंडियाज गॉट टैलेंट से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर बीते एक साल में उनके साथ जो भी बीता उसके बारे में बात की। समय रैना ने मुकेश खन्ना का भी मजाक उड़ाया था। अब शक्तिमान को इस बात पर गुस्सा आ गया है। उन्होंने समय रैना के लिए अपने YouTube चैनल पर जमकर भड़ास निकाली है। मुकेश खन्ना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके लिखा है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। समय रैना को उल्टा सीधा बोलने पर लोग मुकेश खन्ना को ट्रोल भी कर रहे हैं। समय रैना ने अपने चैनल पर एक स्पेशल वीडियो डाला, समय रैना स्टिल अलाइव। इसमें उन्होंने कॉमेडी के बहाने कई लोगों को लपेटा। उन्होंने मुकेश खन्ना का भी जिक्र किया, जिन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट के वक्त समय रैना को खरी खोटी सुनाई थी। अब मुकेश खन्ना ने पलटवार किया। मुकेश खन्ना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, उसे लाख शीशी में रख लो, बाहर निकालो फिर टेढ़ी की टेढ़ी। समय रैना की दुम भी है, कितनी भी मारो सीधा करो वो वापस टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि वह सीधा साधा प्राणी नहीं है, वह रोस्टेड प्राणी है, गंदगी की आग में जलाया हुआ, पकाया हुआ। पूरे देश ने लताड़ा मारा, फिर भी आ गया बेशर्म की तरह मार खाने। अब बस एक ही चीज बाकी है, उसका मुंह काला कर गधे पर बिठाकर देश भर के शहरों में गलियों में उसकी परेड करानी चाहिए, जहां बच्चे उसको अंडे टमाटर मारे, क्योंकि उसने उनके सुपर हीरो शक्तिमान का अपमान किया है। अपने YouTube चैनल पर मुकेश खन्ना ने कुछ अपशब्द कहे। इसके बाद वह बोले, मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूँ जिसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है। लेकर आया है एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं और लोग तालियां भी मार रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल मैकेनिकल लाफ्टर के जरिए भरी जाती हैं। वह मर के भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ। वहीं मुकेश आगे बोलते हैं, अरे आप अलाइव नहीं हैं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। अलाइव होना का सिर्फ बात ये नहीं है कि अलाइव है, आप अलाइव रहकर क्या करते हैं वही बड़ी बात मानी जाती है। आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया है। इतनी बड़ी हरकत आपके शो में हो गई थी जिसके लिए पूरा देश आपके ऊपर चढ़ गया। ऑलमोस्ट आपके ऊपर इस वजह से FIR भी हुई। मुकेश खन्ना ने समय की लोकतांत्रिक देश के ऊपर वाली बात पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के दिल के साथ खेलें या उसका अपमान करें।
दूसरों को हर्ट करना इसका मतलब नहीं है। अभिव्यक्ति में किसी भी संविधान में भी नहीं लिखा है कि आप कुछ भी बोलिए साहब। मुकेश खन्ना बोले कि अगर समय रैना ने मुकेश खन्ना को इन्वॉल्व किया होता तो वह नहीं बोलते। वह शक्तिमान के बारे में बोले शक्तिमान से कौन लड़ सकता है, फिर आप लड़ने क्यों आए हैं, क्यों कोशिश कर रहे हैं? मैं इसलिए नहीं आया हूं कि शक्तिमान को उसने इन्वॉल्व किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि शक्तिमान की इमेज इतनी स्ट्रांग है कि तुम जैसे बच्चा कितना भी माउंट एवरेस्ट पर खड़े होकर, आईफिल टावर पर खड़े होकर भी बोल दे, शक्तिमान के खिलाफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें, मुकेश खन्ना के इस वीडियो पर लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया है। आपको बताते चले कि समय रैना 1 साल पहले हुई अपने साथ कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहे थे। इसमें उन्होंने उन लोगों का जिक्र किया जो उस वक्त समय रैना पर भड़के थे। इनमें मुकेश खन्ना का नाम भी शामिल था। समय बोले, उस टाइम पर सब हमें खाने आ गए थे, शक्तिमान आ गया, शक्तिमान से कैसे लड़े यार, सॉरी शक्तिमान कह रहा था, क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पर। शक्तिमान देखकर हर महीने न्यूज आती थी, कोई बच्चा शक्तिमान देखकर बिल्डिंग से कूद गया, तूने बच्चे मारे हैं भाई, तू क्या मॉरल ग्राउंड लेकर बैठा है। इस सब के बाद अब मुकेश खन्ना ने भी समय रैना को पलटवार करते हुए जवाब दिया है, जिसके बाद अब उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। वेल, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मशहूर कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लैटिन के एक एपिसोड में पेरेंट्स को लेकर की गई एक टिप्पणी के कारण खूब बवाल मचा था और उन्हें अपने शो के सारे वीडियोस यूट्यूब से हटाने पड़ गए थे। समय रैना का यह शो बंद हो गया था और अब वह हाल ही में अपना स्पेशल सेगमेंट स्टिल अलाइव लेकर आए हैं, जिसकी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। इसमें उन्होंने इंडियाज गॉट लैटिन के विवाद से लेकर कौन बनेगा करोड़पति में नजर आने तक के बारे में बात की। साथ ही अमिताभ बच्चन को रोस्ट भी किया। साथ ही बताया कि उन्होंने शो में अमिताभ बच्चन के सामने झूठ बोले थे। जी हाँ, समय रैना ने बताया कि कौन बनेगा करोड़पति में उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा था कि उनकी दादी मेगा स्टार की फैन थी, पर यह सच नहीं था, उन्होंने झूठ बोला था। साथ ही यह भी बताया कि उन्होंने केबीसी में अपना एक अलग वर्जन दिखाने की कोशिश की थी। समय रैना ने बताया कि मेरी दादी मर गई हैं, 7 साल हो गए हैं मेरी दादी को मरे हुए। मैंने वो बात बस माहौल में फिट होने के हिसाब से बोली थी। आप भारतीय इंटरनेट पर ईमानदार नहीं होते। वहां मैंने कहा, सर दादी मेरी आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप हर जगह जो हैं वो नहीं रह सकते। खेल खेलते हैं, आप माहौल के हिसाब से चलते हैं। मैं समझाता था केबीसी में जब जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूँ, यहाँ क्लीन बनूंगा, ना तो लोग बोलेंगे कि क्या वर्सेटाइल एक्टर है। इस दौरान आपको बता दें कि समय रैना ने खुलासा किया कि हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठे हुए उनके दिमाग में कई उल्टे सीधे विचार आ रहे थे, पर उन्होंने खुद पर काबू रखा ताकि जो अलग इमेज वह सबको दिखा रहे थे वह खुद पर काबू रखते हुए उसे बनाए रखना चाहते थे। इस दौरान समय रैना ने उस जोक के बारे में बताया जो वह अमिताभ बच्चन पर क्रैक करना चाहते थे, पर उस समय कर नहीं पाए। समय रैना ने उस दौरान उस जोक के बारे में बात करते हुए बताया जो वह केबीसी के सेट पर करना चाहते थे। उन्होंने कहा, वह कहना चाहते थे, सर आपने इतने पोलियो के ऐड किए, फिर भी अपने बेटे को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पाए। फिर समय रैना ने इमेजिन किया कि शो में उनके नजर आने के बाद चीजें आगे कैसी हुई होंगी। समय रैना बोले, देखा तो होगा ही अमिताभ सर ने यार, बिल्कुल एक्टिव रहते हैं वह ट्विटर पे। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ कर गया था मैं उन पर। लेकिन जब उन्होंने मुझे टीवी पर न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कि कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे। समय रैना ने आगे कहा, उन्होंने सबको बुलाया होगा, अभिषेक देखो ये बढ़िया बंदा है, रेखा जया आओ आओ देखो, अरे ऐश्वर्या आजा अब, फिर टीवी ऑन किया होगा,
समय रैना शौक में जाने की उल्टी करने की एक्टिंग करते हैं। उन्होंने आगे कहा, खून की उल्टियां करी होंगी उन्होंने यार, सूर्यवंशम हो गया होगा उनके साथ। सॉरी अमिताभ जी, वह रात मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खो दिए हैं। आपको बता दें, इस दौरान समय रैना ने फिर हिंट दिया कि वह इंडियाज गॉट टैलेंट का दूसरा सीजन लेकर जल्द आएंगे, जो यूट्यूब पर आएगा। मालूम हो कि इंडियाज गॉट टैलेंट शो में समय रैना के अलावा यूट्यूबर अपूर्वा मखीजा और आशीष चंचलानी, वहीं रणवीर अलाहाबादिया के अलावा कई कंटेंट क्रिएटर्स पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे थे। 8 फरवरी साल 2025 को समय रैना ने अपने शो का एक एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड किया था, जिसमें रणवीर अलाहाबादिया ने बच्चों और पेरेंट्स को लेकर बहुत ही भद्दी और अश्लील बात कही थी। इसी कारण खूब बवाल मचा था। रणवीर के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई थी। समय रैना को भी समन भेजा गया था और उनका इंडियाज गॉट टैलेंट शो भी बंद हो गया था। वेल, आपको ये खबर कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।